सर को बोल दीजिएगा कि कुंदन हमेशा तैयार रहता है और कुंदन को गोली चलाना सीखना नहीं है, दोनों हाथे चलाते हैं। एक बात बताइएगा सर हमको, अगर हमारे या पुलिस के बीच मुठभेड़ होगा तो हम भागने वाले लोग हैं कि लड़ने वाले लोग हैं? मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। कहा कि 47 छप्पन गोली बंदूक चलाने हमको भी आता है। हाँ सर, चकिया थाना से बोल रहे हैं, हम कुंदन ठाकुर बोल रहे हैं। काहे हमारा घर पर जाके आप बार बार मां बहन करते हैं और हमारे घर वाले को परेशान करते हैं। कुंदन बोल रहे हैं सर। ये क्या चल रहा है सर? सर बुला रहे हैं। ये घर परिवार को डिस्टर्ब किया जा रहा है सर, तो कहीं से अच्छा बात नहीं है। सर को घर परिवार नहीं है क्या? पता है सर, हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच भी मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। गुंडाई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। नहीं समझ आ रहा है ना? घर पे आके 70 आदमी 80 आदमी रेड जो मार रहे हैं, हार्ड डिस्क ले जा रहे हैं। कौन लगाएगा बार बार 10,000 15,000 का सामान? मोतिहारी में जो पुलिस पे गोली चली है, चाहे जो भी हुआ है, आप लोग का जो मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कुंदन ठाकुर कहाँ से इन्वॉल्व है? एक काम कीजिए ना सर, एक बार गेम खेलते हैं जीवन को। हम चकिया में आते हैं, वो लोकेशन देते हैं आपको, आधा घंटे का टाइम देते हैं, आप आज हमको पकड़ लीजिए जिंदा, अगर पकड़ सकते हैं तो। चकिया में नहीं, चकिया में नहीं, हम तो पटना है। अगर आप बोलिएगा तो हम चकिया आएंगे, कहीं साइड में, कहीं स्कूल पे आते हैं। आप आइए, फौज लेके हमको पकड़ लीजिए, घर परिवार को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगर पकड़ सकते हैं हमको जिंदा तो पकड़ लीजिए। इससे पहले हम न्यूज में देखे कि पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ, तो मुठभेड़ होगा तो सर पुलिसकर्मी मरेगा, हम नहीं मरेंगे, याद रखिएगा। अगर दम है तो जहां हम मिलेंगे वहां हमको आप पकड़ लीजिए, मन होगा तो मार दीजिए, और अगर जिंदा पकड़ लीजिए तो आपको हम शाबाशी देंगे। या नहीं तो अगर मुठभेड़ हुआ तो आप समझिए कि मारे आप जाएंगे, ना कि हम। यानी कि सरेआम कुंदन ठाकुर मोतिहारी पुलिस थाने की पुलिस को जो है वो धमकी देता है, थाना प्रभारी को। जो ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं, लगातार कट कट करके हम आपको ऑडियो सुना रहे हैं, जो इनकाउंटर से पहले बिहार का अब तक का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग जो है इनकाउंटर की कहानी हम आज आपको बता रहे हैं, जो मोतिहारी में हुआ, जो मोतिहारी पुलिस के द्वारा किया गया, उस थाने में किया गया। और वहां पर जो पहले वारदात हुई, क्योंकि देखिए एक सिपाही या एक पुलिसकर्मी वो भी शहीद हो गए, लेकिन उसके अलावा जवाबी कार्रवाई में कुंदन ठाकुर और उसका सहयोगी 2 लोगों को पुलिस वाले ने भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसे नहीं, कुछ अधूरा मौत भी हुआ था, लेकिन इलाज कराने के दौरान, और इलाज वाला जो सिस्टम है ना पुलिस में, वो एक अलग होता है कि जो अगर अधूरा बच भी जाते हैं, और अगर पुलिस, फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर पुलिस पर गोली चल गई, फिर उसके बाद पुलिस जो है किस हिसाब से, किस तरह से आपको खोज के निकाल के मारेगी, ये आप फिल्मों में भी देखे हैं और सच्चाई में भी वही होता है। अगर आप क्रिमिनल हैं, और अगर ठीक है क्रिमिनल हैं, अपने दायरे में आप क्राइम को कर रहे हैं, पुलिस भी कभी कभी अपना एक आंख मूंद के चलती है, जिस दिन लपेटा मारेगा उसको उस दिन धर के उठा के फेंक देंगे। लेकिन अगर आप अपना ओहदा पुलिस के ओहदे के बराबर समझ लिए, पुलिस के कंधे पर हाथ रखने का हिम्मत कर लिए, तो उसके बाद जो है, या पुलिस के अगर गलती से भी आपके कारण से घर उजड़ गया, फिर जो पुलिस कार्रवाई करती है वो आपका पूरा पुस्त याद रखता है। तो समझिए ये कुंदन ठाकुर युवा किस तरह का लड़का था कि वो फोन कर कर पहले प्रभारी को हड़का दिया कि आ जाइए, फरिया लीजिए, आज हम आते हैं सुनसान जगह पर, फरिया लीजिए, आप जितना फोर्स लेकर आ सकते हैं आ जाइए, हम भी रहेंगे, हमारा टीम रहेगा और चलेगा मुठभेड़। AK-47 क्या, AK-57 क्या, सिर्फ आप देखें, हम चलाना जानते हैं, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, हमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आपको मन हो तब, मतलब खुलेआम चले, आप समझिए। आमतौर पर लोग क्रिमिनल जो हैं, अगर एक व्यापारी हैं जो दबे कुचले समय रहते हैं, उनको धमकी देने का हिम्मत करता है, लेकिन यहाँ तो ये अपराधी या फिर अपराध किया और उसके बाद जो है इस तरह से पुलिस वाले को धमकी दिया, जैसे लग रहा है कि वो दाऊद इब्राहिम डॉन हो। क्योंकि जो फिल्मी सीन था, जो फिल्मों में उन्होंने देखा होगा कि पुलिस को अगर हम धमकी दे रहे हैं तो पुलिस वाले डर जाते हैं, कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट पर कुंदन धमकी दिया, और धमकी देने के बाद फिर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पुलिस ने उसको धर दबोचा। धरने के बाद फिर जवाबी कार्रवाई भी हुई। आप समझिए हिम्मत देखिए इस लड़के का, लेकिन कोई फायदा नहीं, अब तो दुनिया से ऊपर चला गया। अब उस माँ बाप को, उस बहन को ऐसे ही छोड़ के अनाथ बना के, अब उस माँ बहन की कौन इज्जत क्या करेगा इसके गांव में? ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि क्रिमिनल टाइप के लोगों की जिंदगी जब तक बेटा जवान होता है तभी तक होता है, और अगर बेटा का बुढ़ापा आ गया फिर उस क्रिमिनल की जिंदगी और बेकार हो जाती है। और बायदी भी अगर मर गया तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो ही गई, लेकिन उसकी माँ बहन की जिंदगी और ज्यादा खराब हो जाती है। राह चलते हुए लोग छेड़ेगा उसको, राह चलते हुए लोग उसको गाली देगा, राह चलते हुए बोलेगा फलने का तो बेटा। तो ये हमारे बिहार की स्थितियां हैं। बाकी ये पुलिस प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी कही जा रही है कि जिस लड़के ने धमकी देने का प्रयास किया,
जिस लड़के ने मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिस लड़के के कारण से एक परिवार जो है, एक दरोगा जो है वो शहीद हो गए, और उसके बाद इस कार्रवाई में इन दोनों को भी शहीद कर दिया गया, ढेर कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑडियो है। जरा आप भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया इस ऑडियो पर जरूर दीजिएगा आप लोग। जय हिंद।